बहुत समय पहले गौतम बुद्ध का जन्म एक राजघराने में हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख, हर परेशानी से दूर रखा। महल के अंदर सिर्फ सुख था, संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन और हर सुविधा। लेकिन एक अजीब बात थी, इतनी सारी खुशियों के बीच भी सिद्धार्थ के मन में अजीब खालीपन था। उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ ऐसा है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा। कमजोर शरीर, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, ये क्या हो रहा है? सारथी ने कहा, ये बुढ़ापा है, हर इंसान के साथ होता है। ये सुनकर सिद्धार्थ के मन में हलचल मच गई। क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? कुछ समय बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, क्या ये सबके साथ होता है? सारथी ने कहा, हाँ, बीमारी किसी को भी हो सकती है। अब सिद्धार्थ और ज्यादा सोच में डूब गए। फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। लोग रो रहे थे, शरीर को ले जाया जा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर इंसान की मृत्यु होती है? सारथी ने जवाब दिया, हाँ, मृत्यु निश्चित है। अब सिद्धार्थ का मन पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें समझ आ गया कि जीवन सिर्फ सुख नहीं है, यहाँ दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु भी है। लेकिन उनके मन में एक बड़ा सवाल उठा, क्या इन दुखों से बचने का कोई रास्ता है? उसी समय उन्होंने एक साधु को देखा, शांत, स्थिर और संतुष्ट। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद यही रास्ता है सच्चाई की खोज का। अब उनके मन में दो रास्ते थे, एक राजसी जीवन, सुख और आराम, दूसरा सच्चाई की खोज। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, परिवार, पत्नी, बच्चा और राजसिंहासन। लेकिन अंदर की आवाज कह रही थी, जब तक सच्चाई नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। एक रात, जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ जाग रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को देखा, पत्नी को देखा, और फिर धीरे से महल छोड़ दिया। न कोई शोर, न कोई विदाई, बस एक निर्णय, अब मैं सच्चाई खोजूंगा। यही वह पल था जब एक राजकुमार साधु बनने की राह पर निकल पड़ा। जीवन में सिर्फ सुख नहीं होता, सच्चाई जानने की चाह ही असली शुरुआत है। बड़े फैसले हमेशा आसान नहीं होते। महल छोड़ने के बाद गौतम बुद्ध अब राजकुमार नहीं रहे। अब वे एक साधु थे, एक खोजी, जो जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले? सिद्धार्थ सबसे पहले कई महान गुरुओं के पास गए। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन सीखा, मन को शांत करना सीखा। कुछ समय में ही वे अपने गुरुओं जितने ज्ञानी हो गए। लेकिन उनके अंदर से एक आवाज आई, यह अभी भी पूरा सच नहीं है। उन्हें लगा कि यह ज्ञान अधूरा है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब सिद्धार्थ ने सोचा, शायद शरीर को कष्ट देकर ही सच्चाई मिलेगी। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों तक खाना नहीं खाना, सिर्फ थोड़ा सा पानी पीना, जंगल में अकेले रहना। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां दिखने लगी, ताकत खत्म हो गई। लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। इस कठिन रास्ते पर उनके साथ 5 साधु भी जुड़ गए। वे सभी मानते थे कि सिद्धार्थ एक दिन महान सत्य पाएंगे। वे उनका सम्मान करते थे, उनका अनुसरण करते थे। लेकिन सिद्धार्थ के अंदर अभी भी शांति नहीं आई थी। एक दिन, बहुत कमजोरी की हालत में, सिद्धार्थ को एहसास हुआ, यह रास्ता भी गलत है। उन्होंने समझा, बहुत ज्यादा सुख इक्वल्स गलत, बहुत ज्यादा कष्ट इक्वल्स भी गलत। सच्चाई इन दोनों के बीच है। इसी को आगे चलकर कहा गया मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। एक दिन एक लड़की, सुजाता, ने उन्हें खीर, दूध, चावल दी। पहले तो सिद्धार्थ हिचकिचाए, क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर शरीर ही नहीं बचेगा तो सच्चाई कैसे खोजूंगा। उन्होंने वह भोजन स्वीकार किया। जब उन 5 साधुओं ने देखा कि सिद्धार्थ ने भोजन कर लिया है, तो उन्होंने सोचा, सिद्धार्थ कमजोर पड़ गए हैं। वे उन्हें छोड़कर चले गए। अब सिद्धार्थ फिर से अकेले थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब वे न तो ज्यादा सुख में थे, न ही अत्यधिक कष्ट में। अब वे संतुलन में थे। उनका मन पहले से ज्यादा साफ था, उनकी सोच पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने तय किया, जब तक मुझे सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं ध्यान से नहीं उठूंगा। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठने का निर्णय लिया। वही पेड़ आगे चलकर बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अति हर चीज की बुरी होती है, सही रास्ता हमेशा संतुलन में होता है।
असली ज्ञान के लिए धैर्य और समझ जरूरी है। अब गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ चुके थे। उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक मुझे सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। यह कोई साधारण संकल्प नहीं था। ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जो बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाने वाली थी। जैसे ही सिद्धार्थ गहरे ध्यान में बैठे, उनके सामने उनके ही मन की परछाइयां आने लगीं। डर, मोह, लालच, भ्रम सब एक एक करके सामने आने लगे। कहा जाता है कि ये सब मारा, प्रलोभन और भ्रम का प्रतीक के रूप में प्रकट हुआ। कभी डराने की कोशिश, कभी लालच देने की कोशिश, कभी ध्यान भटकाने की कोशिश। लेकिन सिद्धार्थ शांत रहे, न डर, न लालच, न क्रोध। उनका मन अब स्थिर हो चुका था। रात गहराती गई और सिद्धार्थ का ध्यान और गहरा होता गया। उन्हें धीरे धीरे जीवन के रहस्य समझ आने लगे। जीवन में दुख है, दुख का कारण है इच्छाएं, तृष्णा। दुख को खत्म किया जा सकता है और उसके लिए एक रास्ता है, यही आगे चलकर कहलाए 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। ध्यान के दौरान उन्हें ये भी समझ आया, हर कर्म का फल होता है। जीवन एक चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र। जब तक इच्छाएं हैं, ये चक्र चलता रहेगा और जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी मुक्ति, निर्वाण मिलती है। पूरी रात ध्यान के बाद जब सुबह का तारा आसमान में चमका, उसी क्षण सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे सिर्फ सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन चुके थे बुद्ध, जागृत व्यक्ति। ज्ञान मिलने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। न कोई घमंड, न कोई डर, न कोई लालच, बस एक गहरी शांति, जैसे उन्हें वह मिल गया हो जिसकी वे वर्षों से खोज कर रहे थे। अब बुद्ध समझ चुके थे, जीवन का उद्देश्य भागना नहीं, समझना है। दुख से लड़ना नहीं, उसे समझकर खत्म करना है। संतुलन ही सच्चा रास्ता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कुछ समय तक शांत रहे। उन्होंने सोचा, क्या लोग इस गहरे सत्य को समझ पाएंगे? उन्हें लगा ये ज्ञान बहुत गहरा है, हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। लेकिन फिर उनके मन में करुणा आई, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो लोग अज्ञान में ही रहेंगे। और तभी बुद्ध ने फैसला लिया, मैं इस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटूंगा। उन्होंने अपने पुराने 5 साथियों को याद किया, जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, और वे उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन से होती है। इच्छाएं ही दुख का कारण है। सच्ची शांति समझ और संतुलन में है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध अब एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़े। जो सत्य मैंने पाया है, उसे लोगों तक पहुंचाना। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि यह ज्ञान बहुत गहरा था और हर कोई इसे समझ नहीं सकता था। बुद्ध सबसे पहले अपने उन 5 साथियों के पास गए, जो उन्हें तपस्या के समय छोड़कर चले गए थे। वे सारनाथ के पास एक स्थान पर रह रहे थे। जब उन्होंने बुद्ध को आते देखा तो पहले सोचा, ये वही सिद्धार्थ है जिसने तपस्या छोड़ दी थी। उन्होंने तय किया कि वे उनका सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुंचे, उनकी शांति, उनका तेज, उनकी गहराई देखकर वे खुद ही सम्मान से। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, धम्मचक्कप्पावट्टाना। इस उपदेश में उन्होंने बताया 1. 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, दुख के अंत का मार्ग है। 2. अष्टांग मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। बुद्ध ने बताया कि दुख से मुक्ति पाने के लिए ये रास्ता अपनाना चाहिए। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान, यही जीवन को सही दिशा देता है। जब बुद्ध ने यह उपदेश दिया, उन 5 साधुओं के मन बदल गए। उन्हें सच्चाई समझ आने लगी। वे बुद्ध के पहले शिष्य बन गए। यहीं से शुरू हुआ संघ, बुद्धिस्ट कम्युनिटी। अब बुद्ध गांव-गांव, शहर-शहर जाने लगे। वे हर किसी को सिखाते थे, राजा, गरीब, किसान, व्यापारी। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। उनके लिए हर इंसान बराबर था। बुद्ध की सबसे बड़ी खासियत थी, वे कठिन बातों को बहुत आसान तरीके से समझाते थे। वे कहते थे, क्रोध को प्रेम से जीतो, लोभ को त्याग से जीतो, झूठ को सत्य से जीतो। धीरे धीरे बहुत से लोग बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे। उनके जीवन में बदलाव आने लगा, मन शांत होने लगा, सोच साफ होने लगी, जीवन सरल और संतुलित हो गया। अब बुद्ध सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वे एक मार्ग बन गए थे। एक ऐसा मार्ग जो लोगों को दुख से बाहर निकालकर शांति और सच्चाई की ओर ले जाता है। ज्ञान तभी पूरा होता है जब उसे बांटा जाए। सही मार्ग जीवन बदल सकता है। हर इंसान में बदलाव की क्षमता होती है।
सालों तक ज्ञान देने के बाद गौतम बुद्ध अब उम्र के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका मन अभी भी उतना ही शांत और स्थिर था। बुद्ध अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी लगातार लोगों को सिखाते रहे। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके ज्ञान से लाभ उठा सकें। आखिरकार वे पहुंचे कुशीनगर, जहां उनका अंतिम समय आया। अपने शिष्यों को देखकर बुद्ध ने कहा, सब चीजें नश्वर हैं, इम्परमानेंट। अपना दीपक स्वयं बनो। उनका मतलब साफ था, किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। खुद समझो, खुद सीखो, खुद आगे बढ़ो। फिर वह शांत क्षण आया। बुद्ध एक पेड़ के नीचे लेट गए और गहरी शांति में चले गए। इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। यह अंत नहीं था, बल्कि एक पूर्ण मुक्ति थी, जन्म और मृत्यु के चक्र से आजादी। बुद्ध के जाने के बाद भी उनका ज्ञान खत्म नहीं हुआ। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उनका संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। आज भी करोड़ों लोग उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। बुद्ध ने जो सिखाया वह आज भी उतना ही सच्चा है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, करुणा, कंपैशन, सत्य, ट्रूथ, संतुलन, बैलेंस, यही एक अच्छा और शांत जीवन बनाने का रास्ता है। इस पूरी यात्रा में हमने देखा, एक राजकुमार जिसने सुख छोड़ा, एक खोजी जिसने सच्चाई ढूंढी, एक बुद्ध जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। इच्छाएं कम होंगी तो शांति बढ़ेगी। सही समझ ही जीवन को बदलती है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथ में है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। यही थी गौतम बुद्ध की पूरी कहानी, शुरुआत से अंत तक।